आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे आप डी ट्रिपल एस बी वालों। तो भाई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जुलाई 2026 को टारगेट मान के मैंने एक मोस्ट इंटेंस रिवीजन बैच निकाला था, जिसके कल से हमारी शुरुआत है। बच्चों के काफी डाउट्स आए कि सर इसमें कैसे क्या होगा, हमें एक बार बता दीजिए और हमें कैसे करना है, और उनके कुछ और डाउट्स भी। तो हम सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो किसको देखनी है? सबसे पहले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाले बच्चों को जरूर देखनी है। उसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड एमटीएस का अगर आप पेपर दोगे तो उनके भी जैसे रिवीजन बैच आएंगे, तो उसमें क्या कुछ होगा आप देख लेना, ठीक है। अब इसमें हम 45 दिन के डेली टारगेट देंगे। हम एक दिन का टारगेट लिख देंगे, ठीक है। आपको वो करना है, हम उसको फॉलो भी करेंगे। अगर हमें किसी बच्चे के ऊपर डाउट होगा कि ये भाई बच्चा कर नहीं रहा, वो डाउट हमने जैसे बताया वो कर नहीं रहा है, तो हम उसका प्रूफ भी मंगवा लेंगे, ठीक है। कैसे? कोई कॉपी पर उसको देखेंगे हम कि कॉपी पर उसने डाउट्स लिखे नहीं लिखे हैं, ठीक है। या हम उसका ओरल टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। हम पूछ लेंगे सवाल, जैसे मान लिया हिंदी का ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, आज का जो काम था, ठीक है, अगले दिन। समझ में आ रहा है? तो अगर आप कोई बच्चा रहता है और रहना चाहता है तो ले लो भाई, ठीक है। कल ही का दिन रह रहा है बस। और तो इसमें क्या कुछ होगा, सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक ठीक है। जो भी अपडेट होती है डी ट्रिपल एस बी और किसी एग्जाम की, मैं डाल दूंगा इस पे। तो भाई जैसे आप देख पा रहे होगे, ये हमारे कोर्ट अटेंडेंट का है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हम इस तरह टारगेट देते हैं, ऊपर लिख देते हैं डेट, कि ये उस दिन का है। यहाँ पे गलती से डे लिखा गया, डेट आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये किस एग्जाम का है हम ये लिख देते हैं, ठीक है। अभी एआई से मैंने करवा के देखा था, लेकिन इतना अच्छा कर नहीं पाया था। आगे हम देखेंगे, अगर एक्सेल ना हो, क्या नाम है, वर्ड से अगर भेजते हैं तो वर्ड से भेजेंगे। अभी कॉपी से ही काम चला लो, ठीक है। बात है कि आपकी तैयारी हो, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये 9 तारीख 9वां दिन था हमारा, और ये 30 दिन का बैच है ना। तो 9वें दिन मैंने विशेषण दिए, एक ही दिन में करना। पीडीएफ मैंने सेंड कर दी। इस पीडीएफ में क्या होती है, हमारी थ्योरी होती है, ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट होता है, या उससे जुड़ी हुई नॉलेज होती है। विशेषण क्या होता है, उसके भेद और जो भी चीजें हैं। उसके बाद प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ये दोनों की दोनों चीज आपको एक ही दिन में करनी है ना। और अब मैं कैसे करता हूँ, मान लिया जो बच्चा नहीं कर मान लिया कोई बच्चा नहीं कर रहा है, ठीक है, इस चीज को, और मुझे पता लग जाता है उसके मैसेजों से ही, है ना। और आप पर्सनल मैसेज मुझे किसी भी टाइम कर सकते हो, जब मैं अवेलेबल हो जाऊंगा तो आपके बता दूंगा, ठीक है। और क्या चीज है, जैसे विशेषण हो गया तो मैंने पीडीएफ सेंड कर दी, तो उसमें दोनों चीज है। अब आपको ये करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि आप इसको छोड़ दो, जो मैंने दे दिया वो करना है। ये पूरा काम करने के बाद आप कुछ करो, मुझे कोई मतलब नहीं आपसे फिर, ठीक है। लेकिन अगर आपने काम नहीं किया तो भाई फिर बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी आपको, क्योंकि मैं इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाता हूं। तो अगर आपने एक चीज छोड़ दी, वो आपके आने वाले कई पेपरों के लिए दिक्कत का कारण बनेगी। जैसे इंग्लिश में टेंस दे दिया, पैसिव वॉइस दे दिया, ठीक है। ये दोनों के जैसे पैसिव वॉइस तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन टेंस के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या पता पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन 40 में से पूछ लिया जाए, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का बड़ा वो है, इसलिए मैंने इसका 45 दिन का दिया है टारगेट, ठीक है। बैच मैंने 45 दिन का करा है। इसमें जो कोर्ट अटेंडेंट है इसमें छोटा है, तो हमने छोटे दिन का मतलब थोड़े दिन का लिया था। इस तरह आपको सारे टारगेट मिलेंगे। ये पीडीएफ दे रखी है 1 वर्ड की भी। फिर ये मैथ के लिए ये मैंने रिमाइंडर थोरन एपीजीपी एचपी, ये मैंने अपने उसमें क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखी है। या अगर आपने कहीं से भी अपना कोर्स किया है मैथ का, आप वहां से भी नोट्स जो आपको दिए होंगे वो प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। समझ पा रहे हैं? अब ये नहीं है कि मान लिया मैथ के हैं रिमाइंडर थ्योरम के आपके 100 के 100 क्वेश्चन, आपको 100 के 100 निकालने हो, उस टाइप के आप 4 से 5 निकाल लो, ठीक है। जो मुश्किल लगते हैं वे जरूर निकालने हैं, और इसको कम से कम टाइम में करने की कोशिश करो मैथ को, ठीक है। फिर जैसे जीके का हो गया, पूर्व मौर्य काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सारे के सारे दे रखे हैं। अब
इसमें आपने जो भी नोट्स बनाए हैं किसी भी कोचिंग से या कहीं से भी आपने पढ़ा है, या कोई भी किताब आपके पास, किताब का मैं वो पीडीएफ भेजता हूँ, लेकिन अगर मान लिया आपके पास किताब है, आप वहां से कर लो। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन भेजता हूँ, तो आप प्रैक्टिस के लिए वे क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। थ्योरी आप अपनी किताब या कॉपी से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें सभी देते हैं, लेकिन मैंने गवर्नमेंट जॉब निकाल रखी है, मैंने 16 टेस्ट क्लियर कर रखे हैं, तो मुझे पता है केवल इससे काम नहीं चलता, ठीक है, इससे काम नहीं चलता। तो मैंने दो चीजें और ऐड कर रखी है। क्या? मॉक टेस्ट तो बहुत सारे टीचर कर देते हैं, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर भी ऐड कर रखे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये पेपर है, इसकी मैंने पीडीएफ आपके पास भेज दी। अब जैसे ये पेपर है, इसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाले सुनो, इसमें जैसे हमारा आता है इंग्लिश, हिंदी, जीके, ये तो आपने बिल्कुल ही करनी है, ठीक है। मैथ आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ के लिए मैंने क्विक रिविज वो क्या नाम है, डीट प्रेस भी पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो मैं शेयर कर दूंगा, वहां से कर लेना, बस उतने ही बहुत होंगे, ठीक है, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग आसान आएगी, रीजनिंग के मैं लास्ट में प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो आपने इंग्लिश, हिंदी, जीके बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। और मैं ये भी कर सकता हूं, मान लिया जैसे रीजनिंग और मैथ तो रिपीट ही होता है, मैं जैसे 2-3 दिन में प्रीवियस ईयर पेपर दूंगा, तो उसमें कह दूंगा कि इस पेपर के आप रीजनिंग और मैथ लगा लो, ठीक है। अब ये रीजनिंग और मैथ के मान लिया जैसे ये तो हमारा उसका है ना, टीचिंग का, मान लिया 40 क्वेश्चन है, तो आपको ये 40 क्वेश्चन लगभग 30 मिनट में करने होंगे, ठीक है, 30 मिनट में करने होंगे। आप टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये इंग्लिश, हिंदी, जीके आपको अच्छे से पढ़नी है, इसमें क्वेश्चन याद करने हैं इनके, ठीक है। ये क्या है, साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे मैं इतने मॉक टेस्ट दूंगा ना, आप नहीं लगा पाओगे, लेकिन ये मैंने आपके लिए पढ़ने के लिए दिए हैं कि आप क्वेश्चन देखोगे कि गुप्त काल से ये क्वेश्चन आया था, बिंदुसार के ऊपर आया था, बिंबिसार के ऊपर आया था, मतलब गुप्त काल में तो नहीं आते, दूसरे में आते हैं, समुद्रगुप्त के ऊपर आया था क्वेश्चन, ठीक है। उसके अलावा हमारे और भी चंद्रगुप्त सेकंड के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको यहाँ पर पेपर में दिखेंगे ना, तो आप क्या है उसको रिकॉग्नाइज कर पाओगे, ठीक है। जैसे ये मैंने 4 के 4 पेपर दे रखे हैं, तो आपको चारों के चारों, अगर मैंने कह रखा है इंग्लिश, हिंदी, जीके करने है, तो इंग्लिश, हिंदी, जीके ही करनी है। अगर मैंने कह दिया कि मैथ और रीजनिंग भी करना है, तो मैथ और रीजनिंग भी करना है, ठीक है। आपके में केवल हमारा मैथ के 40, रीजनिंग के 40, इंग्लिश के 40, हिंदी के 40, जीके के 40 क्वेश्चन आएंगे, तो 200 नंबर का पेपर होगा। तो आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है, क्योंकि बहुत अच्छी नौकरी है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, ठीक है। फिर जैसे मैंने ये मॉक टेस्ट दे दिया, ये स्वीपर और सफाई कर्मचारी, ये हमारे कोर्ट अटेंडेंट के लेवल का है, एमटीएस के लेवल का है, तो मैंने उसके लिए ऐसा मॉक टेस्ट दिया है। आपके लिए मैं जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लेवल के है, जैसे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, नायब तहसीलदार, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर, इस तरह के जो पेपर हो गए जिनका लेवल आपके असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से मिलता हुआ है, मैं उसके मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है, समझ आ रहा है। तो मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, ये वीडियो मैं आपको कल बता दूंगा, ठीक है, वो वीडियो भी शेयर कर दूंगा, आपको एक बार वो वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है। मैं कैसे देता हूं, एक दिन मॉक टेस्ट देता हूं, दूसरे दिन एनालिसिस देता हूं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अगर मान लिया 45 दिन है ना, इसमें अगर आप मान लिया 25 ना मान के हम 20 ही मान लेते हैं, अगर 20 मॉक टेस्ट आपने इस तरह करे कि जो मैंने कहे थे, है ना, जैसे मैंने कहे थे कि मॉक टेस्ट को ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है, जो वो वीडियो मैंने बना रखी है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल हो गया दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पे मॉक टेस्ट की ये रही वीडियो, ये रही डीट प्रेस भी मॉक टेस्ट, ये वीडियो मैं कल मतलब मॉक टेस्ट की जगह दूंगा कि एक बार इसको देखो और समझो कैसे आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, एनालिसिस कैसे करना है, वीक एरियाज को कैसे करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अरे यार वीडियो रुक गई थी। मॉक टेस्ट में 20 से 25 दूंगा, ठीक है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर, मेरा जो टारगेट है कि आप 100 से 120
प्रीवियस ईयर पेपर मतलब कि जो अभी 2026 में टीसीएस द्वारा करवाए गए हैं डी ट्रिपल एसबी में, वही आपको मैं पढ़ने के लिए दे दूं और आप वहां से सारे के सारे क्वेश्चन देख लो और वही रिपीट होते हुए मिलेंगे आपको। करंट अफेयर जैसे मान लिया 2026 की है तो वो करंट अफेयर तो याद कर सकते हो आप, ठीक है, लेकिन 2025 के अगर मान लिया मैं पेपर देता हूं या मॉक टेस्ट आते हैं तो ज्यादा दिक्कत नहीं रहनी करंट अफेयर की, ठीक है। करंट अफेयर भी मैं करवा दूंगा। लगभग आप 1 साल का करंट अफेयर करके जरूर चलना, ठीक है, क्योंकि ये हमारा 40 क्वेश्चन आएंगे तो 40 क्वेश्चन में 1 साल का कवर हो सकता है करंट अफेयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, मान लिया मैंने दिया आपको प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, अब आपने मान लिया पीजीटी बायोलॉजी का ही पेपर देखा, ठीक है, आपने देखा कि 20 क्वेश्चन थे इसमें जीके के, है ना। करंट अफेयर को छोड़ देना, मतलब करंट अफेयर को इस तरह रखना कि थोड़ी सी ट्रिक बना के कि आप उसको पहचान पाओ, ठीक है। करंट अफेयर लिख सकते हो लेकिन वही है, ज्यादा हो जाएगी। अगर मान लिया 2026 का ही पूछा गया है करंट अफेयर तो लिख लेना आप, ठीक है। कॉपी एक अलग से एक कॉपी बनाना, पतली ही कॉपी बनाना, बड़ा रजिस्टर मत बनाना क्योंकि ये लास्ट के 3 से 4 दिनों में रिवाइज करनी है आपको ये पूरी की पूरी कॉपी। अब ये कॉपी कैसे बनानी है ध्यान से समझो। मान लिया आपने जीके के 20 क्वेश्चन करे, ठीक है, 20 में से आपने 13 से 14 रिकॉग्नाइज कर लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, 13 से 14 रिकॉग्नाइज कर लिए, आप ये 4 से 6 रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो तो आपने क्या करना है, बहुत ही जैसे मान लिया महात्मा गांधी का जन्म तो आपने लिखना महात्मा जन्म, बस, ठीक है, इतने छोटे है में लिखना है और आपको समझ में आना चाहिए, ये नहीं है कि आपको ही ना समझ में आए, ठीक है, चाहे एक अक्षर बढ़ जाए, एक शब्द बढ़ जाए, लेकिन आपको लिखना छोटे फ्रेजेस में है और ऐसा लिखना है कि आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाओ। और ये आपको मान लिया जैसे मैं संडे को कहता हूँ कि भाई बैकलॉग आपको करना है, आपको मॉक टेस्ट देना, उस दिन आपको भी ये कॉपी रिवाइज करनी है उस हफ्ते के उससे, और लिखना है कि भाई जैसे ऊपर पेज पे लिख देना कि डे 1 है ना, डे 1 और तारीख, ठीक है, और वो ये पेपर दे रखा है ना, यहाँ पे आप लिख दो कि जीके का ये था, ठीक है। फिर इंग्लिश में मान लिया सिनोनियम ऐसा था, आपको आया नहीं, ठीक है, और जैसे टीसीएस में आ गया तो वो पूछा जाएगा तो आपने बस लिखना सिनोनियम और यहाँ पे लिखना है उसकी, आप जैसे सिनोनियम होगा तो एक ही तरह की दोनों का मीनिंग होगा तो बस मीनिंग लिख दो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह एंटोनियम में, इसी तरह आइडम में अगर आपका अटकता है, ये नहीं आप पूरा का पूरा राम गाथा लिखने लग रहे हो, बस इतना कि आपके समझ में आ जाए हाँ भाई ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये इतना इफेक्टिव होगा, इतना इफेक्टिव होगा, आपके 20 से 25 वो मतलब क्वेश्चन है इसी से बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आपको करना है मैथ का भी, ठीक है, जैसे मैथ हो गया, मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा। अब मान लिया वो क्वेश्चन अटक गया आपका, तो आपने जो उसमें जैसे कैलकुलेशन हो रही है, यूज कैलकुलेशन, जैसे मान लिया √3 अपॉन में √2 है, इसकी सीधी वैल्यू मैंने बता दी, जैसे अब तो याद नहीं है इसकी क्या है, लेकिन एक क्वेश्चन में 0.6 हो रही थी किसी की, ठीक है, तो आप बस 0.6 लिख लो उसकी, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो और फार्मूले हो गए, फार्मूले आपने लिख लेने हैं, ठीक है, जो आपका गलत हो गया फार्मूला वो लिख लेना है। अब जैसे ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का पेपर अच्छा आएगा, मान लिया एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 2 फिगर जोड़ के बनाते हैं, ठीक है, मान लिया नीचे हेमिस्फीयर है ऊपर कौन है, इस तरह का क्वेश्चन और आपको नहीं आया समझ तो आपने फिगर बना लेनी है, फार्मूला लिख लेना है, ठीक है, बस इस तरह का लिख लेना कि आप उस क्वेश्चन को पूरा कर पाओ। ये नहीं है कि आप एक पेपर के लिए 4 पेज भरो, ठीक है, एक पेपर के लिए मुश्किल से आपकी 5 से 6 लाइन भरनी चाहिए ऊपर की, ठीक है, समझ में रहे, ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी नजरों में से निकाल पाओ। और उसको आप ये भी कर सकते हो, मान लिया खाली टाइम है तो आप कॉपी खोल के और उसको देख लो बस, ठीक है, समझ में रहे। ये इतना इफेक्टिव मेथड है, थोड़ी मेहनत लगती है भाई, मेहनत करनी सबके बस की नहीं है, ठीक है, अगर सबके बस की होती सभी नौकरी दे देते, सबके बस की सरकारी नौकरी नहीं है, और नहीं है इसी के कारण पेपर लीक हो रहे हैं, क्योंकि बाप ने तो इतनी मेहनत करके पैसा कमा लिया, बेटे के बस की नहीं, बेटा करवा रहा पेपर लीक। नीट का आपने देखा होगा, गेट का आपने देखा होगा, ठीक है, समझ में रहे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी, कॉपी में लिखते हुए छोटा छोटा ऐसा लिखना है कि केवल आपके समझ में आए, ठीक है, समझ में आ रहा है।
इतना ही आपको सभी को समझ पाया क्या? मेरी इतनी थी। एक दो चीज और मैं याद कर देता हूँ। और मॉक टेस्ट के लिए जैसे एक साइट है, उस पे तो इतना वो है नहीं, जैसे वो साइट है वो फ्री है। अगर आपके पास पेड है और अगर वो मिलता है वहां पे, ठीक है, तो मैं वहां पे भी बता दूंगा। ठीक है, अभी तो मुझे एक ही साइट मिली है। आप अगर बता देना कोई फ्री में साइट हो टेस्ट के लिए, और वो एक्सप्लेनेशन भी देते हो, जैसे जो मुझे मॉक टेस्ट के लिए मिली है उस पर एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन देखते हैं जो भी जैसा भी होगा, मॉक टेस्ट के लिए हम करेंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ आप समझ गए होगे। अगर आपका और भी कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ लेना। ये जो भी कंटेंट होगा, जो भी हम यहाँ पर देने लग रहे हैं, सबकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आप अपने उससे भी पढ़ सकते हो और मेरे उससे भी पढ़ सकते हो, मुझे ये कोई डाउट नहीं है। लेकिन भाई पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज और, अगर भाई आप मुझे कुछ नहीं मानोगे तो भाई मैं भी आपको कुछ नहीं मानूंगा। ठीक है, ये चीज है। अगर मान लिया मैंने कहा कि भाई आज हम 9 बजे वीसी करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे या वॉइस कॉल करेंगे, ठीक है, सभी बच्चे अटेंड करना, तो भाई 9 बजे अटेंड करना। ठीक है, और टेलीग्राम का आप वो भी खोल लेना कि जैसे मैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन होती है ना कि कॉल नहीं कर सकते, वो रिस्ट्रिक्शन खोल लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके अलावा जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अब तो भैया आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाले रहने देना, लेकिन और जो बच्चे हैं वो जरूर करना, जो फॉरेस्ट गार्ड या और किसी का दोगे। ये टॉप 50 जो रिपीटेड टाइप्स है, ये आप जरूर करना। ठीक है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मतलब ये 50 टाइप्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का है, ये मॉक टेस्ट चला हुआ है, कोर्ट अटेंडेंट का चला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा डी ट्रिपल एस बी के जितने भी पेपर हो गए उसके बेस्ट क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, आप इनको जरूर देखें। ठीक है, इनको जरूर देखें। और यहाँ से जैसे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट वाले हैं, उनके लिए तो मैं दूंगा कि भाई ये वीडियो है, ये आपको देखनी है, इसकी प्रैक्टिस जो वो है प्रैक्टिस सीट या जो भी प्रैक्टिस पीडीएफ है, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आपको ये करना है, अब नहीं करना है, अब जो मैं बताऊंगा वो करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट गार्ड या क्या नाम है उसका, एमटीएस की तैयारी करते हो तो आप कर लो एक बार। ठीक है, ताकि मैं रिवीजन सीरीज में इसको जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस करवा पाऊँ। ठीक है, तो अगर आपका और कोई भी डाउट है, आप टेलीग्राम पे पूछ लेना या इस वीडियो के कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, जहां तक है मैंने सब कुछ कवर कर लिया, मेरे दिमाग में इतना ही था। ठीक है, और तो कुछ नहीं है, ओवरव्यू यही है कि रोज का काम रोज करना है। ठीक है, मैं एक दिन पहले डाल दिया करूंगा 9-10 बजे के आसपास, आप अगले दिन उसको कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये नहीं करना है, मान लिया आपने 5 मिनट का काम छोड़ा ना, तो आपके ये 5 मिनट का जो काम है भाई आपके पेपर में 50 मिनट खराब करवाएगा। क्यों खराब करवाएगा? क्योंकि आप अगला पेपर दोगे। ठीक है, इस 5 मिनट के उससे, क्यों, यहाँ का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? सिलेबस काफी वास्ट है, तो हम जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। आपको मेरे उसके अनुसार चलना पड़ेगा, 12 से 13 घंटे रोज के देने पड़ेंगे। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना।